हमने आज पढ़ी है ना हमने अपने प्रीवियस आयत में जो एक चीज पढ़ी है, समीअना व असैना, ये डिपेंड करता है हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा। हम अल्लाह ताला का हुक्म सुन के, अल्लाह का कोई भी फरमान सुन के हमारी जो है वो होती क्या है, हमारी फीलिंग क्या होती है, हमारी सोच क्या होती है, और हमने हमारा अमल क्या होता है। क्या वो समीअना व असैना है या समीअना व अताअना, ये डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर। हम किस तरीके से अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं, उसके आगे सर झुका देते हैं, क्योंकि असल बंदगी यही है। अगर हमने अल्लाह का हुक्म सुन के बनी इसराइल वाला मामला किया, तो फिर बनी इसराइल के साथ हम अंजाम भी देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने किस तरीके से उनको काफिरीन में नामजद भी किया, और फिर उनके लिए जो वईद सुनाई गई है, बार बार जगह जगह पे हमें दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई जा रही है। आगे भी हमें ये सिलसिला नजर आता रहेगा। हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 106 से अपने लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा जो नसख, हम मनसूख करते हैं, मिन से आयतिन, कोई आयत, आयत में से, औ या नुनसिहा, जिसे हम भुला देते हैं, नअती, हम ले आते हैं, बिखैरिन, बेहतर, मिनहा, उससे, औ या मिस्लिहा, उस जैसी। और जो आयत हम मनसूख करते हैं या जिसे हम भुला देते हैं, हम उससे बेहतर या उस जैसी और ले आते हैं। आलम, क्या नहीं, तालम, आप जानते, अन्ना, यकीनन, अल्लाह, अल्लाह ताला, अला, ऊपर, कुल्ली, हर, शैइन, चीज के, कदीरुन, पूरी कुदरत रखने वाला है। क्या आप नहीं जानते कि यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। ये आयत बहुत तवज्जो तलब है। वैसे तो कुरान की हर एक आयत ही तवज्जो मांगती है, लेकिन इस आयत में अगर आप देखिए कि अल्लाह ताला खास आयात की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला मनसूख कर देते हैं या फिर भुला देते हैं। हम इसको पहले ग्रामेटिकली देखते हैं। माँ जो, चूंकि यहाँ पे माँ जो है ना वो शर्त के तौर पे आ रहा है, ठीक है, इसलिए इस माँ को हम माँ शर्तिया कहेंगे। माँ शर्तिया है। न सख, नून शुरू में आ गया तो अलामत मुजारे, हमजा, ता या नून, इन चार में से कोई भी अगर हर्फ के शुरू में हमें नजर आ जाएगी, तो हमारा पहला क्या होगा कि हमने उसको फेल मुजारे देखने हैं, अगर वो रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है तब। ठीक है। न सख, नून शुरू में हम के लिए, सीन, नून सीन खा, नस्ख, मनसूख कर देना। मनसूख करते हैं कोई चीज, यानी कि उसको फिर लागू नहीं किया जाता, उसको हम रद्द कर दी जाती है एक तरह, अगर हम इसके मायनों में लें। मनसूख करते हैं, फेल है मुजारे का, जमा है मुतकल्लिम है। अल्लाह ताला अपने लिए जमा मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करते हैं। ये अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं कि जो हम मनसूख करते हैं, देखिए करते हैं, ये फेल मुजारे की सिंपल एक अलामत है। फेल मुजारे मालूम होगा, यानी कि फेल मुजारे मारूफ होगा, तो उसको इलामत के जरिए हम पहचानेंगे। ता, ते, ती, जुमले के एंड पे हमें नजर आएगा उसके तर्जुमे में। नून शुरू में है, अलामत मुजारे पक्की है, हमजा, ता या नून, और ये नून हम के लिए आई है। मिन आयातिन, यहाँ पे मिन का कोई तर्जुमा नहीं आपको नजर आ रहा, लेकिन ये आयातिन को मजरूर कर रहा है, मुरक्कब जारी बना रहा है, लेकिन मिन जायदा है। आयतिन, कोई आयत, इसी का तर्जुमा पूरा आ रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हम कोई आयत मनसूख कर देते हैं, ठीक है, आउ या हरफ आतफ है, जुमले को जोड़ेगा। नून सीहा, जिसे हम भुला देते हैं। यहाँ पे एक तो आप देखिए कि माँ शर्तिया जब आता है ना, किसी भी मुजारे के शुरू में, मुजारे से पहले माँ शर्तिया जब आएगा, तो मुजारे को मजजूम करेगा। आप देखिए न सख, हालांकि अलामत मुजारे के आखिर में पेश आता है, लेकिन यहाँ पे जज्म आ गया, उसकी वजह ये मा शर्तिया था।
माँ शर्तिया या कोई भी हरफ शर्त जब आएगा मुजारे को मजजूम करेगा, यानी उसके आखिरी हर्फ को जज्म देगा, उसकी एराबी हालत जो है वो जज्म के साथ कर देगा। इसी तरीके से ये मुजारा और ये मुजारा दोनों मजजूम हुआ हरफ शर्त की वजह से। नून सीहा, जिसे हम भुला देते हैं। अब इसको देखिए, नून शुरू में जो आ गई ना वो अलामत मुजारे आ गई हम के लिए, ठीक है। नून शुरू में अलामत मुजारे है हम के लिए। नून सीन या, नसी इसका रूट वर्ड है, ठीक है। नून सी और नून सीन और छोटी या, यहाँ पे वो छोटी या जो मजजूम हुई ना तो ड्रॉप हो गई, वो जुमले में नहीं आई, ठीक है, क्योंकि इसको एक तो लिखना पॉसिबल नहीं है, और दूसरा ये था कि अमूमन कमजोर हर्फ हरूफ इल्लत जो है, हमजा जो अलिफ वाओ और या होता है, हरूफ इल्लत होते हैं तीन कमजोर हर्फ होते हैं, वो अक्सर किसी वजह से ड्रॉप हो जाया करते हैं। यहाँ पे नून सीन या रूट वर्ड का जो या था ना वो ड्रॉप है, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये अलामत मुजारे है नून, और दूसरा नून सीन छोटी या के साथ अलामत मुजारे था। जब वो इसके ऊपर जज्म आया ना तो ये ड्रॉप हो गई, दरमियान से नजर नहीं आ रही अब। और ये हा जो है ये इसका मफूल बनकर आया है, जिसका तर्जुमा ये जिसे आ रहा है। हम भुला देते हैं जिसे, ये जिसे का तर्जुमा ये मफूल लेकर आया है। हम भुला देते हैं जिसे, फेल मुजारे है, जमा है, मुतकल्लिम है, अल्लाह ताला अपने लिए बात कर रहे हैं। नती, हम ले आते हैं, ये भी मुजारे है, नून शुरू में हम के लिए आ रहा है, अलामत मुजारे नजर आ गई हमें, तो ये मुजारे मुतकल्लिम हो गया, ठीक है। जमा मुतकल्लिम, अल्लाह ताला अपने लिए जमा मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमजा ता या रूट वर्ड है इसका, इसके साथ भी सेम वही हुआ। हमजा ता या में जब या को हमने मजजूम किया, क्योंकि माँ शर्तिया जो है वो मुजारे को मजजूम करता है, यहां तक अभी शर्त चल रही है, तो मुजारे मजजूम होके छोटी या ड्रॉप हो गई। नाती, हमजा ता और छोटी या इसका रूट वर्ड था, ये छोटी या मजजूम होने की वजह से ड्रॉप हो गई है, नजर नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन मौजूद है। हमजा ता या इसका रूट वर्ड है। हम ले आते हैं बिखैरिन, बेहतर, बी हरफे जर है, खैरिन मजरूर हो गया, लेकिन चूंकि बी का तर्जुमा नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, तो ये बी जो है जायदा कहलाएगा, ठीक है। खैरिन, बेहतर, ये खैरिन जो है ना इसमुल तफजील भी है। जब हम इसको देखते हैं ना, बेहतर जब कोई चीज होती है ना तो जरूर वो किसी ना किसी के साथ मुकाबले में होती है। बेहतर, बेहतरीन, अच्छी, बहुत बेहतरीन, ये मुकाबले में होती है। इस्मुल तफजील, ऐसे इसम जो मुकाबले के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें से ये एक है, ठीक है। मिन हा, उससे, मिन हरफे जर है और हा जो है मजरूर जमीर होके आई है। ये हा मजरूर जमीर जो है ये मोन्नस की है। ये किससे किससे बेहतर लेकर आते हैं, ये इस आयत की तरफ इशारा है ना, तो इसलिए आयत जो है ये मोन्नस है, इस वजह से जो जमीर आई है वो भी मोन्नस की आई है। यानी कि जब अल्लाह ताला किसी आयत को मनसूख कर दें या भुला दें तो उससे बेहतर लेकर आते हैं, उससे बेहतर आयत लेकर आते हैं। औ या हरफ आतफ है, मिसलिहा, उस जैसी ही, मिसल कहते हैं मुशाबिहत होना, उस जैसी होना, तो ये बन गया मुजाफ और हा बन गया मुजाफ अलैह, और मुजाफ और मुजाफ अलैह मिलकर मुरक्कबे इजाफी शक्ल बन गई इसकी, ठीक है। जो आयत हम मनसूख करते हैं या जिसे हम भुला देते हैं, हम उससे बेहतर या उस जैसी और ले आते हैं। आ, क्या, हरफे इस्तफहाम है, लम नहीं। ये दूसरी चीज आई हमारे पास जो मुजारे को मजजूम करती है। एक तो हमने देखा हरफे शर्त, हरफे शर्त जो होते हैं वो मुजारे को मजजूम करते हैं, और एक ये लम ने मुजारे को मजजूम किया और जोरदार नफी भी पैदा करता है फेल मुजारे में जो काम हो रहा हो। यानी कि फेल मुजारे में क्या हो रहा है काम, तालम, आप जानते, तो ये लम ने क्या किया, आप नहीं जानते, जोरदार मफहूम के साथ लम जो होगा वो मुजारे को मनफी भी करेगा,
ठीक है, और उसके बाद इसको मजजूम भी करेगा। लम के बाद फेल मुजारे जब होता है ना, तो वो अमूमन माजी के मायनों में आता है। ठीक है, वो माजी के मायनों में आएगा, मजजूम भी होगा और माजी के मायने भी लेगा। सॉरी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं शायद को थोड़ा सा ऊपर कर दूं। तालम, आइन लाम मीम, इसका रूट वर्ड है इल्म होना। ठीक है, आप जानते। ता शुरू में फेल मुजारे की अलामत है, ये आपका तर्जुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है, तो इस वजह से आप लिखा हुआ है ये तालम फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, इसलिए तर्जुमे में आप नजर आ रहा है। ठीक है, तालम ये मजजूम हो गई है इसकी जो मीम है। क्यों? क्योंकि लम जो है वो जोरदार नफी का मफहूम पैदा करता है मुजारे में, और उसको मजजूम भी करता है। आज हमने कुछ हरूफ देखे हैं जो मुजारे को मजजूम कर रहे हैं, इसको हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अन्ना, यकीनन, ये अन्ना हरफे नासबा है जिसको हम जान चुके हैं, और ये मुशब्बा बिल फेल है। ये मुशब्बा बिल फेल का मतलब ये होता है कि फेल की तरह काम करता है। यूं तो ये हरूफ है, हमने इनका नाम पढ़ा है ना, हरूफे नासबा, लेकिन ये काम फेल की तरह करते हैं, इसलिए इनको मुशब्बा बिल फेल कहते हैं, यानी ये फेल के साथ मिलते जुलते काम करते हैं। ये कैसे करते हैं इंशाल्लाह हम देखेंगे। चूंकि इसका काम है आगे आने वाले इसम को मंसूब करना, लिहाजा अल्लाह जो है हमारे पास एक मंसूब इसम आया है, और अब ये अन्ना की वजह से मंसूब है। अन्ना, इन्ना का अन्ना, लईता, लाअल्ला, लाकिन्ना, ये सारी एक फैमिली हमने देखी थी, और ये अन्ना को हमने देखा था कि ये जुमले के दरमियान में आता है। इन्ना जो था उससे जुमला शुरू होता है, और अन्ना जुमले के दरमियान में। ये आम तौर पे इसका रस्मुल खत है, असलूब है। लेकिन कभी कभी आपको ये अन्ना अगर जुमले के शुरू में नजर आ जाए तो फिर उसकी कोई वजह होगी, और इन्ना जुमले के दरमियान में अगर नजर आ रहा है रूटीन से हटके, तो वो कोई खास पैटर्न है। अदरवाइज आपको आम पैटर्न में इन्ना जुमले के शुरू में और अन्ना दरमियान में नजर आएगा। अल्लाह मंसूब इसम हो गया, यकीनन अल्लाह ताला, अला ऊपर, अला हरफे जर है, कुल्ली शई इन, कुल्ली मजरूर हो गया है अला हरफे जर की वजह से, और हर चीज के, कुल्ली शई इन, ये मुरक्कबे इजाफी बन रहा है। कुल होता है हर, ये एक तरह देखा जाए तो ये एक ये मुजाफ बन के आ रहा है। ये जब भी आता है ना कुल, कुछ हरूफ हमने ऐसे देखे जो अपने बाद आने वाले इसम के साथ मिलके मुरक्कबे इजाफी बनाते हैं, वो हमेशा मुजाफ होकर ही आते हैं। तो ये कुल भी एक ऐसा ही इसम है जो हमेशा मुजाफ होकर आएगा, और अपने बाद इसम जो आएगा उसको मुजाफ अलह बना के मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बनाएगा। कुल्ली शईन मुरक्कबे इजाफी, और अला की वजह से ये मजरूर होकर मुरक्कबे जारी बन गया। ठीक है, शई इन, शीन छोटी या और हमजा इसका रूट वर्ड हो गया। चीज के, चीज कुछ भी हो सकती है, कोई भी चीज, दुनिया की हर चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मुकम्मल एक चीज का अहाता, कुल्ली शाइन, हर चीज, इसके बाद फिर कोई कसर नहीं रह जाती, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो इससे बाहर हो। ठीक है, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कदीरुन, पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला की सिफ्त है ये। ठीक है, सिफ्ते मुशब्बा, जिसको इंसान अदराक नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला की कुदरत कहाँ तक है। कुदरत से जो है ना ये निकला है कदीर। ठीक है, और ये सिफ्त है इसकी। अल्लाह ताला हिकमत से जो चाहे करे, इसको कदीर कहते हैं। अल्लाह ताला की हिकमतें इंसान की समझ से, उसकी अकल से, उसके अदराक से बालातर है, और इंसान की समझ इतनी नहीं है कि वो उनका अहाता कर सके। ये कदीर उन सिफ्त मुशब्बा है अल्लाह ताला की, काफ दार रा कदर, और कुदरत से ये जो है ना ये सिफ्त निकली है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने निशानदही कराई ऐसी आयात की, ऐसी जो है वो जो भुला दी गई, या फिर उसके बदले में नई आयत आ गई। देखते हैं कि रब्त कलाम है, मौजूद है अभी, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले पिछली आयत में जो जिक्र किया है कॉन्टेक्स्ट से,
وہی چل رہا ہے ابھی۔ اہل کتاب جو تھے وہ اس قدر بے باک تھے اور مسلمانوں کی دشمنی میں بہت آگے جا چکے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں بھی مداخلت کرنے لگے تھے، کہ وہ اللہ کی کوئی بھی کہتے تھے کہ اللہ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب میں ترمیم کرے یا اضافہ کرے۔ یہ ان کی حد تھی نافرمانی کی۔ اس بہانے وہ کتاب پہ اعتراض کرتے تھے، انبیاء کی نبوت کے اوپر تنقید کرتے تھے، کیونکہ ان کو دلوں میں حسد تھا جس کی بنا پہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حسد کتنی بری بیماری ہے۔ نسخ، نون سین خا کا اصل معنی جو ہے وہ کسی بات کو مٹا دینا ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو مٹا دینا، نسخ کر دینا، یعنی کہ غائب کر دینا۔ تو یہ اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں نسخ کرنے کی، نا منسوخ کرنے کی، جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ایک تو کوئی حکم کسی خاص مدت کے لیے ہو، دوسری مدت کے لیے دوسرا حکم آ جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ تربیت کی اور کوئی خاص مصلحت کے تحت پہلے حکم میں نرمی ہو، کوئی گنجائش ہو، لیکن بعد میں اس کو مکمل اور کوئی دائمی حکم آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسے شراب کی حرمت تھی، قبلے کی تبدیلی تھی، اور بھی دوسرے معاملات میں تدریجاً احکامات نازل ہوتے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس کے برعکس بھی مثالیں موجود ہیں، جیسے قتال کے سلسلے میں پہلا حکم بہت سخت تھا، لیکن پھر بعد میں اس میں نرمی ہو گئی تھی۔ یعنی حالات اور واقعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے، اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی تدبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر احکامات کو یا تو رد و بدل کیا، یا تو پھر ان کو نرم کر دیا، اور اگر نرم تھے تو ان میں سختی کر دی۔ پھر کیا تھا کہ پہلا حکم لوگوں کی خاص حالت کے بارے میں ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر بعد میں اس حکم میں تبدیلی کر دی جائے یا اس کو منسوخ کر دیا جائے، اس کی جگہ پہ اس سے ملتا جلتا یا پھر اس کے جیسا ہی کوئی اور حکم لے کے آیا جائے۔ کیونکہ قرآن مجید میں تینوں قسم کی مثالیں موجود آتی ہیں، جن میں جو ہے جن علماء نے ان تینوں اقسام کو ناسخ اور منسوخ میں شامل کیا ہے، انہوں نے درجنوں آیات اس کے بارے میں جو ہیں وہ نوٹ کی ہیں۔ حالانکہ ناسخ کرنا، منسوخ کرنا، اس کا حقیقی اور اگر کلی معنوں میں لیا جائے تو ان کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے، گنتی کی چنی ہوئی پورے قرآن میں آیات ہیں جن کو اس طرح سے ناسخ کیا گیا، منسوخ کیا گیا۔ تو جو شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے صرف 5 آیات کو منسوخ شمار کیا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے اہل کتاب اور مشرک دو قسم کے اعتراضات کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو نا ایک فطری الجھاؤ میں ڈال دیں، ان کے ایمان میں، ان کے یقین میں تذبذب پیدا کیا جا سکے۔ پہلا اعتراض تو وہ یہ کرتے تھے کہ تورات اور انجیل اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، اور یہ قرآن ان کی تائید بھی کرتا ہے، تو پھر ان کو منسوخ کرنے کی یا الگ کتاب دوبارہ سے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فلانے مقام پہ یہ مسئلہ اس طرح تھا، اب اس میں ترمیم کیوں کی گئی، اب یا پھر اس میں اضافہ کیوں کیا گیا۔ تو ان تمام اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے یہاں پہ بنیادی طور پہ ایک آیت ہوئی ہے، ایک ارشاد ہوا ہے کہ یہ حاکم مطلق کی مرضی ہے اور اس کی مشیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں پوری، وہ جو چاہیں کریں، منسوخ کریں یا اس کے جیسی دوبارہ آیت لے آئیں، اللہ تعالیٰ کل اختیار رکھتے ہیں۔ اس میں مخلوق کا نہ تو کوئی عمل دخل ہوگا اور نہ ہی ان کو کسی چیز پر اعتراض کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر آپ اعتراض کریں اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو منسوخ کرنا کسی شخص کا اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیر اور زبر کی تبدیلی کا بھی اختیار نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ تو اس قادر مطلق اور اس شہنشاہ عالم کا اختیار ہے کہ وہ اپنے کسی بھی حکم کو جب چاہے، جس قدر چاہے اس میں تبدیلی کر دے۔ لوگوں کو اللہ کے احکامات اور اختیارات پر اعتراض کرنے کا نہ تو کوئی حق ہے اور نہ ہی اختیار۔ اس لیے ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلالانہ انداز میں حاکمانہ طور پر فرمایا ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، زمین آسمان کا مالک ہے، با اختیار ہے، جو چاہے گا وہ تمہاری خیر خواہی کے لیے اپنے ضابطوں میں تبدیلی کرے گا، اس کے بغیر کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ اور یہود، نصارہ، مشرکین، منکرین کسی بھی خیر خواہی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ یہ بدنیتی اور بددیانتی کی بنا پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ متعدد مقامات پر قرآن مجید نے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے اہل کتاب، تم نے اپنی کتابوں میں اس قدر تحریف کی کہ تم نے اس کی شکلیں ہی بگاڑ دی۔ اب یاد رکھو کہ وہ مخصوص مدت کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جس طرح حکومتیں بدلتی ہیں، نئے لاز آتے ہیں، نئے قانون آتے ہیں، ہم اپنے جو ہے وہ اپنے ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک کے رسول کے بعد دوسرا رسول آتا ہے تو شریعت میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، ان کا اکرام ہے کہ آپ قیامت تک کے رسول ہیں، اور آپ پہ نازل کردہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس میں ترمیم اور اضافہ کرنے کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اور دوسرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے بہت سی چیزیں حرام تھیں جن کو حلال کر دیا گیا، تو یہ بھی تو تمہاری بہتری تھی۔ لہٰذا یہ اعتراض اب بنی اسرائیل کو زیب نہیں دیتا تھا۔ تو پوری آیات کا اگر ہم ایک ریویو کریں تو ہمیں جو چیز صحیح پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے احکامات منسوخ کرنے کا یا ان میں رد و بدل کرنے کا پورا اختیار ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ملکیت ہے یہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔